हिमाचल की राजनीति में पिछले कई दिनों से बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। उसी बवाल के चलते राजेंद्र राणा को विधानसभा द्वारा अयोग्य करार दिया गया। विधानसभा का कहना है कि राजेंद्र राणा ने राज्यसभा के अंदर क्रॉस वोटिंग की, जबकि राजेंद्र राणा के सूत्रों का कहना है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं, क्रोध वोटिंग की है। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वयं राजेंद्र राणा है, उनसे बातचीत करें। राजेंद्र जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आपने क्रॉस वोटिंग की राज्यसभा में, क्या कारण था? आखिर इतना गुस्सा एकदम कैसे आया? मैं कौन सा मुकर रहा हूँ? मैं भी कर रहा हूँ, मैंने क्रॉस वोटिंग करी है, मेरे साथियों ने भी करी है, किसी ने डिनाई तो किया ही नहीं। और इसलिए करी है कि जब हिमाचलियत का प्रश्न है, हिमाचल के स्वाभिमान का प्रश्न है, हाउ वी कैन कंप्रोमाइज। क्या एक छोटा सा पहाड़ी राज्य हिमाचल, खूबसूरत राज्य, जहां से 3 मेंबर पार्लियामेंट हिमाचल की पैरवी करने के लिए राज्यसभा में जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के कोई एक भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था काबिल कि जिसको वहां पर भेजा जा सकता था। बहुत सीनियर लीडर जो चुनाव भी हार गए, जिसमें आशा कुमारी भी थी, कौल सिंह जी भी थे, रामलाल ठाकुर भी थे, ऐसे कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको, या और कोई व्यक्ति होता किसी को भी राज्यसभा भेजकर हिमाचल की पैरवी हो सकती थी। आप बाहर के लोगों को लेकर रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा कौन करेगा, हिमाचल के दर्द को कौन समझेगा। हमने हिमाचल के स्वाभिमान की रक्षा की है, हमने क्रॉस वोटिंग किया है तो हिमाचल के स्वाभिमान को बचाने के लिए किया है। देखिए, आपके क्षेत्र में जहां तक हम दौरा करके हैं, वहां के जो लोग हैं आपको बड़े भाई की तरह मानते हैं, एक परिवार की तरह मानते हैं, किसी भी समय आपका दरवाजा खटखटा सकते हैं मदद के लिए। लेकिन उसके बावजूद वहां पर विकास कार्य नहीं हुए। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुक्खू सरकार और आपके बीच में दूरियां शुरू से बन रही थी। आखिर मुख्य कारण क्या था इस दूरी में? देखिए, मुख्य कारण यही था कि हम वीरभद्र जी के समर्थक रहे और हम लोगों को पिछले 1 साल, सवा साल से प्रताड़ित किया जा रहा था, जलील किया जा रहा था, बेइज्जत किया जा रहा था। तो यही जो है, ये कोई 1 महीने का, ये 15 दिन का गुस्सा नहीं है, 1 साल से है। मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी भी कुछ वहाँ पर लोगों के साथ कमिटमेंट है। लोग कार्यकर्ता आपको जताते हैं, उनका अपने भावनाएं होती हैं, वो चाहते हैं कि हमारे नेता को मान सम्मान मिले, उनके काम हो। एक छोटे छोटे कामों के लिए मुख्यमंत्री अप्रूव करते हैं और उसके बाद फोन कर देते हैं कि जब तक मेरा व्हाट्सएप नहीं आएगा तब तक काम नहीं करना है, कहीं फोन तक नहीं सुनते हैं और कमिटमेंट जो करके जाते हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे इस चीज़ की हमने दिल्ली हाई कमान को भी बार बार इस बात की जानकारी दी, उनको कहा कि ऐसे मामले चल रहे हैं, इनको सुधारा जाएगा। जब नहीं सुधारने, आपने पूरे देश में कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है, तो हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने, दिल्ली में बैठे जितना भी नेतृत्व इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ना इंटरेस्ट लेते हैं। और यही कारण है कि आखिर हिमाचल प्रदेश के जब हित हम रक्षा नहीं कर पाएंगे, हम नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको नौकरियां, जो वायदे किए हैं नौकरियां मिलनी चाहिए, जो पेपर दे चुके हैं, रिजल्ट निकलने का इंतजार कर रहे हैं, उनके रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं। तो कई तरह के इशू हैं। हम हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, हम उस पर समझौता नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आप 6 लोग तो हैं, और कितने ऐसे आपके समर्थक हैं जो हिमाचल के विकास के लिए आगे काम करना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो घुटन महसूस करते हैं। 1 साल, सवा साल किसी भी मुख्यमंत्री को अपने ग्रुप करने के लिए बहुत होता है, तो उनको चाहिए था कि जैसे मुख्यमंत्री बने तो दिल भी बड़ा कर लो। दिल तो आपने छोटा सा किया। राजा वीरभद्र के परिवार ने कहा, विक्रमादित्य ने कहा कि 2 गज जमीन, जिसने 6 बार मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश का नेतृत्व किया, 2 गज जमीन तो उन्होंने दी नहीं। दिल छोटा सा, जैसे एक चिड़िया होती है ना, उसका दिल बड़ा छोटा सा होता है, तो चिड़िया के दिल की तरह आप मुख्यमंत्री के दिल को रखेंगे तो मुझे लगा ठीक नहीं। मुख्यमंत्री के साथ मेरा कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मेरे मतभेद हैं, और मतभेद की बात आती है तो आपको अपना चुनाव क्षेत्र के लोगों की भी पैरवी करनी है और प्रदेश की भी करनी है। मैं राजनीति से संन्यास लेके घर बैठना पसंद करूंगा, परंतु हिमाचल प्रदेश के साथ और सुजानपुर की जनता के साथ बेईमानी कोई करेगा उसको मैं बर्दाश्त नहीं। देखिए, जिस तरीके सुखविंदर सिंह सुक्खू और पर्यवेक्षकों का कहना है ऑल इज वेल, क्या आपको लगता है कांग्रेस में ऑल इज वेल? तो क्या आपको दिख रहा है कि ऑल इज वेल? नथिंग इज वेल, और हर चीज जो है वो कंट्रोल से बात है। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके चेहरे की चमक बता रही है कि जल्दी कोई बड़ा विस्फोट करने वाले हैं। कल जिस तरीके से विक्रमादित्य ने आपसे मुलाकात की, उसमें बीजेपी के नेता भी कुछ शामिल थे, तो क्या मायने लगाए जाए? मायने यही है कि हिमाचल की सरकार अब जो है अल्पमत में है और लोगों का विश्वास इससे टूट चुका है। और मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री को खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए था। जिस दिन राज्यसभा का रिजल्ट आया और एमएलए उनका साथ जो छोड़ा है, उनको अपने आप ही रिजाइन करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके विधानसभा ने आपको अयोग्य करार दिया है, आगे आपके लिए देखा जाए तो विधानसभा को लेकर एक संकट का बादल होने चाहिए, लेकिन आपके चेहरे की चमक बता रही है कि कुछ है ही नहीं, ऑल इज वेल। क्या माना जाए इसको? किसी को बिना सुनवाई किए, हिंदुस्तान में संविधान है, अभी भी कोर्ट बैठा है,
कोर्ट में फैसले किए जाते हैं, किसी को बिना सुने, बिना अपराध के आप उसको जेल में भेज देंगे, सजा सुना देंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो जेल चला जाएगा और वो जेल में रहेगा। ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ सुनवाई होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय जो है वो जल्दी ही इस पे जो है वो सही फैसला। कल जो विक्रमादित्य से मीटिंग हुई आपकी, उसमें बीजेपी के एक दो नेता भी ऐसे थे, एक ऐसे महारत हासिल है जिसने कि बड़े बड़े कांग्रेसियों को भी बीजेपी में शामिल करवाया, तो उस बारे में क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक विक्रमादित्य जी का प्रश्न है, वो तो पिछले लंबे समय से हमारी तरह ही वो ह्यूमिलेट हो रहे हैं, और जब ह्यूमिलेशन किसी की हो तो मुझे लग रहा है उस बात पर कभी भी कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए, मुझे जहाँ। अब एक आखिरी सवाल, आगे की भावी रणनीति क्या होगी आपकी और आपके बाकी सभी साथी जो 6 सामने आ गए या जो पर्दे के पीछे आपको सपोर्ट में खड़े हुए, उन सब की भावी रणनीति क्या होगी? ये आपको जब बन जाएगी तो बता देंगे। क्या आप किसी नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं या बीजेपी की तरफ मुख करेंगे? इस पर विचार किया। ये थे राजेंद्र राणा जी, जिनका कहना है कि सुखू सरकार जो कह रही है कि ऑल इज वेल जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, जल्द ही कुछ नया होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ डॉक्टर तानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़।